राना साहब, मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जब भी नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आए हैं, लेकिन हाल ही में वो एक बयानिया देकर पीछे हट चुके हैं। तो क्या इस अमल के बाद भी वो ताकतवर होकर वापस आएंगे? और बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि पहले जो बयानिया सुनने में आ रहा था उसमें तब्दीली की वजह क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो भी जो उन्होंने बातें की थी वो मुल्क की मईशत के बारे में बात कर रहे थे कि आज हम किधर खड़े हैं और जो माशी सूरत हाल है वो कितनी बदतर है। और 2013 में हमने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, महंगाई की शरह 5% से नीचे थी, मुल्क में तरक्की की शरह जो है 6.1% थी, टैक्स कलेक्शन दुगना किया हमने, और फिर पनामा से इकामा बनाया गया एक साजिश के तहत, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जो जुडिशरी थी उसने एक रास्ता हमवार किया एक नाअहल और नकमी हुकूमत का, जिसने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। तो ये वो बात हो रही थी और इस तर्ज में बात हुई थी कि बिल्कुल सवाल होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे भी बढ़ें तो ये अगर यही चीज़ें दोहराई जाएंगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो हदफ है वो आज गुर्बत है इस मुल्क में, हमारा हदफ जो है वो महंगाई है। हम चाहते हैं कि मुल्क दोबारा तरक्की की राह पे जाए, ये हमारा एजेंडा मैनिफेस्टो है। तो हम आज भी इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब आएंगे तो एक उम्मीद आएगी इस मुल्क के अंदर कि दोबारा हम उसी तर्ज पे चलेंगे जिस पे हम 13-18 में थे। तो कोई हमारा बयानिए में तब्दीली नहीं आई, लेकिन हमने उसको वसी किया है कि मईशत हमारा हदफ है। हमारा हदफ जो है वो मुल्क के बड़े मसाइल हैं, जो आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो नुकसान करती हैं, हमने उधर दुरुस्तगी लानी है, हमने फिस्कल डिसिप्लिन लाना है, हमने डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस को जो है वो बेहतर करना है। तो ये वो एजेंडे हैं जो कौमी एजेंडे हैं, ये वो एजेंडे हैं जिसका असर बिल्कुल डायरेक्ट एक आम आदमी के साथ है, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगा। और उसके लिए डेफिनेटली जो बातें मियाँ साहब ने की वो रेलेवेंट है, लेकिन क्या हम उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे? वही हमारा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है और हम उसके ऊपर काम करें। ठीक है राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। राना एहसान साहब, आप डॉक्टर साहब की कुछ बातों पे मुस्कुरा रहे थे, अगर आप जवाब देना चाहें उनकी किसी बात पे तो वो भी दे सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि जो लाहौर जो मुस्लिम लीग का गढ़ है, वहाँ के जो लीडरान हैं उनकी ड्यूटियाँ जो है शहर से बाहर लगाई जा रही हैं राना साहब। जैसे कि साद रफीक साहब जो है पिंडी के कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं, राना मशहूद साहब और कुछ और सीनियर जो लीडरान हैं। तो क्या ये जो फैसला है ये सैफ खोकर साहब कर रहे हैं, जो काफ़ी दिनों से शरीफ खानदान के खासे नज़दीक तस्वुर किए जाते हैं? और क्या ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि नए और पुराने का कोई इख्तिलाफ मौजूद है? देखिए, सबसे पहले तो किसी ने ये नहीं कहा कि 21 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में कदम रखेंगे और 22 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी ने इस चीज़ को क्लेम नहीं किया। हम वो जमात नहीं है जो 50 लाख घरों का झूठा वादा करें और 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा करें और कहें कि हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। ये ड्रामेबाजी और ये प्रोपेगेंडा अवाम ने देख लिया है और कोई अब इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो 2500 दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स होते थे पाकिस्तान में, 16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, कोई फॉरेनर इस मुल्क में कदम नहीं रखता था। और हमने 5 सालों में इन सारे मसाइल का मुकाबला किया और मुल्क को हम एक ऐसी पोजीशन में लेके आए जहां हम तरक्की की राह पे खड़े थे। हमने टैक्स कलेक्शन दुगनी की, हमने ग्रोथ रेट अच्छा दिया, महंगाई को कंट्रोल किया, CPEC लॉन्च किया। ये सारे मंसूबे जो हैं ये उन 5 साले दौर में हुए। तो हम उसी बुनियाद के ऊपर जहां मियाँ साहब का विजन डीरेल हुआ उसी को आगे लेके चलेंगे। आगे मईशत के अंदर 1-2 साल मुश्किल हैं, लेकिन ये एक अहल हुकूमत ही कर सकती है जो अहलियत हम रखते हैं और हम करके दिखाएंगे। तो ये एक तो ये हो गया। देखिए, दूसरा आपका जो सवाल है, ये पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है और हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये एडिशनल दी गई हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जो यहाँ लाहौर के अंदर जिम्मेदारियां हैं उनको नहीं देखेंगे, वो दोनों काम करेंगे और दोनों मुमकिन है। अगर वो कोऑर्डिनेटर पिंडी के लगाए गए हैं तो उन्होंने 24 घंटे पिंडी नहीं बैठना, उन्होंने कुछ अमूर को ओवरसी करना है और उनका जो है एक तरीके से रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है वो देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर पिंडी चले गए तो लाहौर काम नहीं कर सकेंगे, वो दोनों कर लेंगे।
तो ये तो पार्टी के इंटरनल फैसले हैं। मैं समझता हूँ पार्टी को की रीऑर्गेनाइजेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारी विंग्स थी, यूथ विंग, मुस्लिम MSF, टीचर्स विंग, प्रोफेशनल विंग्स, विमेन विंग, सबको रीऑर्गेनाइज किया गया है ताकि ग्रास रूट लेवल तक जो है वो मुतहरक हो जमात। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। और ये रिस्पांस आप देखेंगे हर रोज़, आज के दिन में 50-100 इवेंट हो रहा है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। मुख्तलिफ हलकों में तैयारियां की जा रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसों की तैयारियां हो रही हैं। तो हम इंशाल्लाह एक हिस्टोरिक वेलकम देंगे मियां नवाज शरीफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।